ताड़ासन। नॉर्मल ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड स्टेप पास्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड स्टेप अर्ध ताड़ासन। एम आई राइट? ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ स्टेप उल्ट्रासन। हाथ को कान के पास से सटा के पीछे लेके जाएंगे ऐसे। दूसरा हाथ कान के पास कान होल्ड करेंगे बच्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। योग मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अगेन दिस इज फिफ्थ है ना? अगेन सिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांकासन। फोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंग। दोनों पैर टुडे। भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर ब्रॉड। दोनों पैरों में डिस्टेंस। फिर एक भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। सेकेंड साइड तिर्यक भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। शशांकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अर्ध ताड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्कट आसन। दोनों पैरों पर बैठ जाएंगे ऐसे। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों पैरों के हाथ से पकड़िए। बॉडी को लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बॉडी स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलीज। अगेन एक बार और करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे भी कर सकते हो। 9 10। आप होल्ड करो। इस पोजीशन पे होल्ड करो। अब हम थोड़ा सा इसमें वेरिएशन देंगे है ना? होल्ड करवाएंगे आपसे। होल्ड करेंगे पोस्चर में। होल्ड करिए पोस्चर में। किसी को भी स्पॉटलाइट कर दूंगी, ठीक है? सीमा अंजना जी, होल्डिंग पे स्पॉटलाइट करूंगी, देखते हैं आप कितनी देर होल्डिंग करते हैं। ठीक है, होल्ड करो।
पैर ऊपर करके होल्ड करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलीज, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड स्टेप है ना। हाँ, अब सेकेंड स्टेप पादहस्तासन, चलिए मैं करवाती हूँ। ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकेंड स्टेप। फॉरवर्ड जाएंगे लंबर रीजन से, यहां से जाइए फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड जाइए, पैर नीचे करिए और सिर को घुटने से टच करने की कोशिश करिए और घुटना बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 रिलीज। अब यहीं की यहीं ऐसे बैठ जाइए, यहीं की यहीं बैठ जाइए ऐसे, बस। ये पोजीशन है, ठीक है। होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब ऐसे कैसे उठना है सीधे, ठीक है। दिस इज द फोर्थ स्टाइल, दिस इज फोर्थ नंबर। ऐसे कैसे उठ के कान के पीछे सटा के हाथ को पीछे रखेंगे ऐसे, सेकंड कान के पीछे सटा के हाथ को ऐसे रखेंगे सीधे और ऊपर करेंगे लंग्स को, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। यहाँ से सीधे सीधे आएंगे। आने का तरीका, जाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। योग मुद्रा पोस्चर, योग मुद्रा पोस्चर में पीछे हाथ रखना है ऐसे और नीचे जाना है यूं, और सिर को नीचे टिका के हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर करेंगे। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब करेंगे नॉर्मल, है ना। ये होल्ड करेंगे, हर पोस्चर में होल्डिंग है, हर पोस्चर में होल्डिंग है। मेरी आवाज आ रही है? मेरे आवाज कम आ रही है ना थोड़ा, मैंने ऑडियो कम कर रखा है। ठीक है, होल्ड करेंगे पोस्चर में, इस पोस्चर में होल्ड करिए, हर पोस्चर में होल्डिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। यहीं की आपको कैसे जाना है, आप इस पोजीशन पे है, अर्ध ताड़ासन की पोजीशन पे, यहीं के यहीं सीधे जाएंगे, सामने हाथ करेंगे, शशांक आसन। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमको शशांक आसन से सीधे कहाँ जाना है, सीधे हमको भुजंग, दोनों एरिया जुड़ी हुई। पहले आप नॉर्मल भुजंग लगाएंगे, सिर्फ नाभि को उठाना, ये ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब दोनों पैरों को ब्रॉड करिए, सेकंड भुजंग, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखेंगे, ट्विस्टिंग पॉस्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सामने आएंगे, नीचे जाएंगे, फिर वापस बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे। अब राइट साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सीधा करेंगे बॉडी को, वापस नीचे जाएंगे ऐसे। अब ये क्या है, आपको कौन सा आसन लगाना है, शशांक आसन। शशांक आसन 2 बार लगता है इसमें। शशांक आसन इंसोम्निया, जिनको भी नींद नहीं आती है उनके लिए बेस्ट आसन है। सीधे जाएंगे, सामने हाथ रखेंगे, नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने हर हर आसन में कितने कितने मिनट होल्डिंग करी? हमने हर आसन में 20-20 सेकंड होल्डिंग करी। अब इस आसन में भी हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी ये जो कई लोग ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आसन उसके तरीके से किया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक काउंट करो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप जैसे इस पोजीशन पे, तो यहीं से यहीं ऐसे आएंगे। आने का तरीका, जाने का तरीका ब्यूटीफुल लगना चाहिए। जब आप आसन करो तो आसन ब्यूटीफुल लगना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है। अब यहीं पर ऐसे हो जाओ, बिल्कुल यहीं से नहीं। जब आप ऐसे थे, यहां से उठा के हाथ को आपने ऐसे कर दिया, उत्कट आसन। होल्डिंग के साथ 20 सेकेंड होल्डिंग, दोनों पैरों पे बॉडी लिफ्टेड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। अब हम इस पोजीशन पे है। आप देखिए पोजीशन को चेंज करने का तरीका। इस पोजीशन से ऐसे उठा के कुछ भी हाथ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन सिंक्रोनाइज दिखना चाहिए सारी चीजें। अब क्या करना है? ऐसे हाथ को यहीं के यहाँ पर रख, यहीं के यहाँ पर रखना है। बॉडी को लिफ्ट करना है और नीचे जाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। अब यहीं से आई बिल्कुल स्ट्रीमलाइन, हाथ को एकदम स्ट्रीमलाइन उठाएंगे, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। अब यहीं से यहाँ के ओम भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, रिलीज। This is called as प्रज्ञायोग। इंक्रीजेज आवर मेमोरी पावर, मेमोरी पावर को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे आराम से, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे, थोड़े से नॉर्मल आसन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। किसका ऑडियो ऑन हो गया? हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा 3-4 आसन नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। आपके पास ब्रिक है या कुछ है, कुछ हैवी चीज है तो जानो सिरासन करिए। देखिए ओवर ना, देखिए ओवर। Repeat this Pragya Yoga in evening also. You can repeat this Pragya Yoga in evening also. It is for all age groups. ब्रिक को यहाँ पर रखिए, ये हमारा पैर को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले समावस्था, ये समावस्था है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लोज किया इस पैर, और ये वाला लेग इसके ऊपर रखा। ये प्रारंभिक साधकों के लिए है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि हम आगे एकदम झुक के सिर लगा दें। तो हम नहीं लगा पाते, तो हम क्या करते हैं, हाइट रख देते हैं थोड़ी सी, ताकि हम उस आसन को कर, है ना। अब यहाँ पर पकड़ लिया या यहाँ पर एंकल पे पकड़ लिया, और जाके सीधे सिर को आपने कहाँ टच करना है, लेग्स पर टच करना है। ठीक है। जिन लोगों के पास ब्रिक नहीं है वो तकिया रख सकते हैं, सॉफ्ट टॉय रख सकते हैं, कुछ भी हैवी चीज जिससे कि आपका पैर ऊपर उठ जाए, है ना, वो काम कर। तो आपने लेफ्ट लेग को क्रॉस क्रॉस कर लिया, राइट लेग के नीचे आपने ब्रिक रख दिया। ठीक है, 3-4 चीजें तो खरीद लो, ब्रिक खरीद लो आप, एक कुर्सी रखा करो पास में, एक डंबल रखा करो पास में, और एक चुन्नी रखा करो, या फिर एक बेल्ट खरीद लो। ये 4-5 चीजें हम ऑफ एंड ऑन यूज कराते रहते हैं। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप मेरे साथ प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये वाले ड्रिल करना चाहिए। हाथ ऊपर करके लंबर रीजन को ऐसे ऐसे खींचिए, ये लंबर है। ठीक है, ये थोरेसिक रीजन है, ये लंबर रीजन है। लंबर को खींचिए ऐसे। ठीक है, अब जाएंगे फॉरवर्ड, ऐसे ड्रिल करेंगे। 1, 2, ड्रिल करिए। 3, ऐसे ड्रिल करिए।
तो इससे आपके दो चीजों का फायदा होगा, एक तो आपका लंबर जो है खुलेगा, दूसरा आपका जो हैमस्ट्रिंग मतलब जो नीचे की मसल उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ऊपर वाली क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, ओपन होती है। टेक मोर वाटर, जितना पानी पियेंगे उतना ज्यादा योग कर पाएंगे। जो पानी नहीं पीते वो योग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। दिन भर पानी का इंटेक चाहिए रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किन के लिए रखवाएंगे? प्रारंभिक साधकों के लिए। जो एडवांस साधक है वो ब्रिक को हटाएंगे। ठीक है। जो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर लेते हैं एडवांस साधक है, वो ब्रिक को हटाइए। आप करिए ड्रिल। कैसी ड्रिल? बिना ब्रेक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करो। 8, 9। अब यहां से पकड़ो इधर। ठीक है। हाथ को नीचे टेक दो और सिर को जो है यहाँ लगा दो। फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त हमेशा क्या करना है? चिन टच करने की कोशिश करोगे तो बोन, जो आपकी बैकबोन है वो सीधी रहेगी, वरना कुबड़ निकलेगी। एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और फिर रिलीज करिए। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स की। अब सेकेंड रैक उठाएंगे। अब रखिए यहाँ पर ब्रिक। ब्रिक या हैवी कुछ भी चीज, सॉफ्ट या तकिया फकिया जो भी है आपके पास, यहाँ पर इसको मोड़ेंगे। अब ये किन के लिए है? जो प्रारंभिक साधक है। जो एडवांस साधक है वो पूरा ब्रिक हटा के करेंगे, और जो प्रारंभिक साधक थे जिनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं आती है, जिनका प्रॉपर प्रॉपर जाता नहीं है, उनके लिए है ये ड्रिल। हाथ ऊपर करेंगे, लंबर को खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे पकड़िए सबसे पहले, फिर एंकल पे पकड़ेंगे, और फिर डाउन जाएंगे कहाँ? नीचे। और घुटने पे क्या टेक देंगे? सीध। स्थिरा सुखम आसन है। जब तक आप किसी भी आसन में होल्डिंग नहीं करोगे उस आसन का इफेक्ट नहीं आएगा। आसन की डेफिनेशन ही यही है, स्थिरा सुखम आसन। जहां आप स्थिर हो जाए और जहां आपको सुख प्राप्त हो, वही आसन है ना। तो वापस से आप हर आसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होल्डिंग। कितनी देर आप होल्ड करते हो? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बार बार आसन नहीं बदलना है। जो आसन कर रहे हैं उसी में बने रहना, ये नियम है। अभी मेरे पास समय अभाव रहता है, इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ता है आसन। बाकी आसनों में बने रहने की आदत आप घर पे प्रैक्टिस के दौरान डालनी पड़ेगी। नंबर को खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, ड्रिल करिए। 6। अब जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो लंबर से जाना है। पहले कुबड़ निकाल के जाते हैं, और उससे बहुत शेप खराब लगता है। मतलब आप पीछे से किसी की कुबड़ देखोगे तो ऐसे ही यूं गोल 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 दिखती है, उससे बहुत खराब। जब आप कुछ भी चीज करो तो सुंदर दिखना चाहिए वो। उसका सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे आप प्रज्ञा योग भी कर रहे हो तो हाथ सिंक्रोनाइजली आगे पीछे जाना चाहिए, मतलब दिखने में ब्यूटीफुल लगना चाहिए जो भी कर रहे हो। अब यहाँ से पकड़ लो।
नीचे से एंकल को पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, जिसको जैसे पकड़ना है। यहाँ से पकड़ के डाउन। रिलीज। दोनों पैरों को ब्रॉड करेंगे, यहीं से चक्की चालनासन करेंगे। हाथों को सीधे करिए, इधर जाइए, इधर जाइए, पीछे जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, पीछे जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, पीछे जाइए। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम रेगुलर रोजमर्रा में घर पे बैठ के एक मैट बिछा के किया जा सकता है। कम से कम 10 बार करो। अपोजिट साइड से भी करो। दोनों पैरों को पास मिलाओ और नौका चालनासन, नौका चालनासन। ये है। अपोजिट साइड। चलिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। पादुंगुली नमन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, गुड नमन। गुड चक्र। अपोजिट साइड। गुड गुड नाइट। अपोजिट साइड। सेकेंड लाइन, गुड गुड नाइट। अपोजिट साइड। चार नमन। सेकेंड लाइन, चार नमन। धनु चक्र, रोटेट। साइड, रोटेट। सेकेंड लाइन, रोटेट।
Opposite side only. Jangfala Kakashan, contract and relax your knees. Contract and relax. Rohit Chakra. Right, Rohit Chakra. Second back, shoulder chakra. Opposite side, shoulder chakra. Release. Forward bending. Lee. Lee. Second lateral repetition. Purna Kitli. Vadrasana. Purna Kitli. Mushtikavan. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस मणिबंध नमन. मणिबंध चक्रण. Opposite side. कोने नमन. कोनी चक्रण. Opposite side. Second hand कोनी चक्रण.
Which side? Both hands. Toni Chakran, Skanda Chakran. Which side? विवाह संचालन. Sideward bend. ब्रह्म मुद्रा. full ग्रीवा संचालन. रोटेशन. ध्यान करेंगे. दाई नासिका को प्रेस करिए अंगुष्ठ के मूल में, तर्जनी और नोक में उंगली को रखकर, और भाल भाती क्रिया. बाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से भाल भाती क्रिया. बाई नासिका से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए. 5 से 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. डिपिनिए.
कितनी आपके पास 3 बारों का उच्चारण शांति पाठ टिप्पणी। ओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर। रब योर पाम अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपने हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करिए। अपने माता पिता अपने गुरु अपने आराध्य का स्मरण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी स प्रभाते करदर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं मा भवेत्। सभी सुखी सभी निरोगी सभी का कल्याण इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। देयर इज सम प्रॉब्लम। आज लिंक में प्रॉब्लम आई थी और लिंक गई नहीं थी। सुबह सुबह फिर भेजी। सॉरी फॉर दैट। मैंने ध्यान से देखा नहीं, उसके कारण बहुत सारे मेंबर्स परेशान हुए। हाँ यस, कल हम फाइबर की गोली के बारे में बात कर रहे थे कि फाइबर की गोली खाने से क्या फायदा होता है। तो फाइबर की गोली खाने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कल, वो ये है कि हम इतना ज्यादा सलाद, इतना ज्यादा फ्रूट्स, इतना सब कुछ मिलता है। अब फाइबर की गोली कौन कौन खा सकता है? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सभी अनम्यूट कर सकते हैं, आज तो आपको राइट दिया हुआ है। क्या फाइबर की गोली सिर्फ वजन कम करने के लिए खाई जाती है? एक मिनट, हाँ अनम्यूट कर देती हूँ आपको। या फाइबर की गोली वजन बढ़ाने के लिए भी खाई जाती है? हम्म? इसका आंसर आपको देना है। क्या फाइबर की गोली सिर्फ वजन कम करने के लिए खाई जाती है या वजन बढ़ाने के लिए भी फाइबर की गोली खाई जाती है? यस, एनीबडी? कोई भी आंसर दे सकता है। भाई मैंने बोला फाइबर खाने से दुबले होते हैं, फाइबर खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है ना? तो इसका मतलब तो ये है कि फाइबर खाना दुबले लोगों को, मतलब जो मोटे लोग हैं उनको खाना चाहिए फाइबर, ताकि वो दुबले हो जाए और डाइजेशन उनका अच्छा रहे। आपको इसका आंसर देना है विथ रीजन, रीजन के साथ। यस, कौन दे रहा है आंसर इसका? कुछ मैम दुबले भी होते हैं उससे। और दुबले? मतलब खाने के लिए भी। हाँ। यस, देखिए ये फाइबर की गोली ना, फाइबर की गोली का रिलेशन मोटा या दुबले होने से नहीं है। फाइबर की गोली जो होती है वो दुबला लोगों को भी देना चाहिए ताकि वो मोटे हो, क्योंकि देखो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हुआ, जिसका चयापचय तंत्र स्ट्रांग होगा, वो वेट गेन भी करेगा और वेट लॉस भी करेगा। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे क्लाइंट था 2011-12 में, मेरे क्लाइंट थे। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी मैं। तो उनको वेट गेन करना था। वो एक यंग लड़का था, बहुत 17-18 साल का लड़का था, जो मेरे पास वजन बढ़ाने के लिए आया था। तो उनको बहुत अलग अलग तरीके की डाइट दी, उन्होंने जिम ज्वाइन किया, पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया, पर उनका वजन नहीं बढ़ा। थोड़ा बहुत ही बढ़ा। मतलब डाइट से फर्क तो पड़ता है पर थोड़ा बहुत ही बढ़ा। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया उनको कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो पूरी डैमेज्ड है और इंटेस्टाइन में पूरा अंदर गंदगी है।
आप आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। अगर हमारी इसकी सफाई नहीं होगी ना, तो हम जो भी पियेंगे, हम शेक भी पियेंगे ना, तो उसका अवशोषण नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में एक थर्र जम जाती है हमारे भोजन के कारण। तो जब वो इंटेस्टाइन साफ करने के लिए उन्होंने उनको डाइट भी बताई, प्लस इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी होते हैं, जैसे पंचकर्म होता है, विरेचन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसके द्वारा वो इंटेस्टाइन को साफ किया जाता है। ये आयुर्वेदिक उपचार है। तो ये वो मोटा व्यक्ति भी करा सकता है, दुबला व्यक्ति भी करा सकता है। तो उस लड़के ने वो कराया। उस दौरान 7 दिन उनको कुछ खिलाते नहीं है। 1-2 दिन घी पिलाते हैं, 1-2 दिन कुछ ऐसे उनकी प्रोसेस रहती है, पंचकर्म की प्रोसेस रहती है, वो इंटेस्टाइन साफ करने के लिए ही होता है। वो प्रोसेस होता है आयुर्वेदिक। तो उसका वजन 4 से 5 किलो कम हो गया उस दौरान, जब उन्होंने इंटेस्टाइन की सफाई कराई, आयुर्वेदिक उपचार। जैसे हम आपको शंख प्रक्षालन के आसन कराते हैं, है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट क्लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। मैं हमेशा बोलती हूँ पानी पियो, गर्म पानी पियो, उसके बाद ये 5 आसन करो, है ना। क्यों बोलती हूँ ऐसा? क्योंकि वो जब पानी पी के आप उन आसनों को करते हो, जब आप नीचे झुकते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, तो वो आपकी इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करता है। तो वो भी एक तरीके का छोटा प्रोसेस है इंटेस्टाइन को साफ करने का। पर बड़े प्रोसेस पे जाते हैं तो फिर पंचकर्म और ये सारी चीजें होती है जो आयुर्वेदिक सेंटर्स पे चलती हैं। तो उस लड़के का 5 किलो वजन कम हुआ, पर उसकी इंटेस्टाइन इतनी साफ हो गई कि उसने फिर 10 किलो गेन किया। वजन उसने बढ़ा लिया बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन साफ हो गई, तो उसकी जो भी वो खा रहा था वो लगने लग गया उसके शरीर को। और जब लगने लग गया तो उसका वजन बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि फाइबर की टैबलेट सिर्फ वजन कम करने वालों को नहीं देना चाहिए, या हमको वजन कम करना है इसीलिए फाइबर टैबलेट खाना है, ऐसा नहीं है। हमें वजन बढ़ाना है तो भी खाना है, हमें फिट रहना है तो भी खाना है, हमें वजन घटाना है तो भी फाइबर टैबलेट खाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोचेस से ऑर्डर करिए फाइबर की टैबलेट, और स्टार्ट करिए 3 टैबलेट्स पर डे। वो जैसे ही आप खाओगे वो जेल लाइक ऐसे फूल जाएगी, जेल लाइक फॉर्मेशन करेगी, और वो आपके इंटेस्टाइन को सबसे पहले आपकी आंतों को साफ करने का काम करेगी। और धीरे धीरे आपको कोई पंचकर्म या विरेचन नहीं कराना पड़ेगा बड़े प्रोसेस पे। बड़े प्रोसेस पे तब जाना पड़ता है जब आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता। जैसे किसी का वजन कम ही नहीं हो रहा है, किसी का वजन बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेस्टाइन खराब है। कम नहीं हो रहा तो भी इंटेस्टाइन खराब है, बढ़ नहीं रहा तो भी इंटेस्टाइन खराब है। तो ये स्लो प्रोसेस है। अगर आप फाइबर टेबलेट लंबे समय तक लेते हैं, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, इसको आपको लंबा चलाना पड़ेगा। कई लोग एक टप्पी खा के बोलते इससे तो कुछ असर ही नहीं आ रहा, क्या असर होगा? किसी जिंदगी निकाल दी आप सारी चीजें खाते खाते, अब 1 महीने में बोल रहे हो कि रिजल्ट आ जाए। बड़े हुए थे, बड़े हुए करने यानी कितने बार क्या क्या खाया होगा। तो वो 1 दिन में कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट 90 डेज 90 डेज कोई भी चीज करनी पड़ती है, तब उसके इफेक्ट दिखना चालू होते हैं। तो आप आज से स्टार्ट करेंगे और लंबा उसको चलाएंगे, तो 100% क्या क्या फायदा होगा। जिनका वजन कम नहीं हो रहा है उनका वजन कम होना चालू हो जाएगा, जिनका वजन बढ़ नहीं रहा है उनका वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, जिनकी स्किन खराब है, जिनकी स्किन में ग्लो नहीं है, उनकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने वाले के लिए फाइबर की जरूरत होती है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे, किसी भी तरीके से दिमाग खराब ना रहे, उसके लिए आपको फाइबर की जरूरत होती है। क्रोध ना आए, ईर्ष्या ना हो, इसके लिए भी फाइबर की जरूरत होती है। क्योंकि जिसका जितना गट साफ होता है उसका उतना ब्रेन क्लीन रहता है। सीधा रिलेशन पेट का ब्रेन से होता है। हमारा गट खराब है, हमारा ब्रेन भी खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए फाइबर टेबलेट अब पहली फुर्सत में, जिन लोगों के पास नहीं है वो पहली फुर्सत में उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी को जुड़ने के लिए, और जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज लिंक प्रॉपर टाइम से नहीं आई थी, और उसके कारण बहुत सारे लोग, कम से कम 5-6 लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।